कक्षा 8 के बच्चे ध्यान दें। आज हम लोग हिंदी सुरभि भाग 8 में पाठ 5 मेरा नया बचपन, मेरा नया बचपन पाठ पढ़ेंगे, जिसके रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, जिसके कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो चलो बच्चों देखें कि मेरा नया बचपन, जो वीर रस के कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है, मेरा नया बचपन शीर्षक लिखी है। इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक ओर अपने बीते हुए बचपन की सुनहरी यादों को, अपने बीते हुए क्षणों को, बचपन के सुनहरे क्षणों को, याद को सजो रही हैं, तो दूसरी तरफ सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी बेटी के बचपन में अपने बचपन के सुख को याद कर रही है। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता जो है वात्सल्य रस में लिखी गई है। तो अपनी पुत्री को देखकर सुभद्रा कुमारी चौहान को अपनी बचपना याद आ जाती है, और उसी को इस कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान जो है हम पाठकों के बीच जो है प्रस्तुत की है। तो देखा जाए क्या कहती है सुभद्रा कुमारी चौहान की, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भुला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। प्रस्तुत कविता वीर रस के कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुरभि भाग 8 में संकलित मेरा नया बचपन पाठ से शीर्षक से अवतरित किया गया है, या लिया गया है, या उद्धृत किया गया है। संदर्भ बच्चों जरूर याद रखिएगा। या दूसरे तरफ से तुम लोग कहते हो कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुरभि भाग 8 में संकलित मेरा नया बचपन नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवयित्री या जिसके रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। तो बच्चों इसी कविता में, प्रस्तुत कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं, जब अपने पुत्री को, अपनी बेटी को देखती हैं, तो अपने बेटी के बचपना को देखकर सुभद्रा कुमारी चौहान को अपनी बचपना के दिन याद आने लगते हैं, और उन्हीं को याद करते हुए वो कहती हैं कि, क्या कहती हैं बच्चों, कि बार बार आती हैं मुझको मधुर याद बचपन, कहती हैं अपनी पुत्री को, अपने बिटिया को देखकर कि जब कभी भी मैं अपनी पुत्री को जब देखता हूँ तो मेरे बचपन के वह सुनहले दिन मेरे सामने जो हैं दिखाई देने लगते हैं।
वो सुख जो है याद आने लगते हैं। लेकिन इस समय मेरे बचपना को छीन, जीवन का अंतिम पहर जो है मेरे बचपना को छीन ले गया। क्योंकि जीवन में बचपन में जो मैंने सुख प्राप्त की, इस उम्र में वह बचपना, वह सुख मुझे याद नहीं आ रहा है। क्योंकि गया ले गया तो जीवन की सबसे मस्त खुशी। क्योंकि बड़े होने पर मनुष्य के सामने तरह तरह की जिम्मेदारियां हो जाती हैं, अपनत्व की भावना हो जाती हैं, दूसरों की भलाई से दूर हो जाता है। क्योंकि जो बचपन की सबसे बड़ी खुशी होती है, सबसे बड़ा सुख होता है, उम्र ढलने के बाद वो समाप्त हो जाता है। चिंता रहित खेलना, जब मैं बचपन में थी तो मुझको मेरे परिवार के प्रति कोई चिंता नहीं रहती थी। दिन भर मैं निर्भय होकर खेलती रहती थी, विचरण करती रहती थी। उस दिन के, उस बचपन के आनंद को मैं कैसे भूल सकती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे ऊंच नीच का, किसी के प्रति भेदभाव का ज्ञान नहीं था। कोई किसी से भेदभाव नहीं करता था। उस समय न कोई ऊंच था न कोई नीच था, न कोई छुआछूत जानता था। सभी बच्चे एक साथ खेलते थे, कूदते थे, हंसते थे, सुख प्राप्त करते थे। बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। हम लोग बचपन में भले ही झोपड़ी में निवास करते थे, फटे हुए कपड़े पहनते थे, लेकिन उसी में हम लोगों को आनंद था, खुशियां थी। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किलोल मचाकर सोना घर आबाद किया। अब अपनी बिटिया को देकर सुभद्रा कुमारी चौहान आगे कहती हैं कि ये दूध के कुल्ले मैंने, बचपन में जो सुख जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ कि जब छोटे थे तो मैं दूध के कुल्ले यानी दूध पिया करती थी। अपने अंगूठे को अमृत के समान पीती रहती थी। चारों तरफ किलकारी कलोल मचाकर खेलती रहती थी। अब वह घर क्या हो गया, सूना घर। जो घर में बच्चे नहीं, वह घर सूना लगता है। तो अपनी पुत्री को देखकर कि जो घर सुना था, वह अपनी पुत्री को पाकर, देखकर मेरे बचपना का याद आकर यह घर अब पुनः आबाद हो गया है। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बचपन में बच्चे जो हैं रोते रहते हैं, हंसते रहते हैं। उसी में माँ देखकर बच्चे को कितना आनंद प्राप्त करती हैं। बच्चे आनंद प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनते थे। जब बच्चे बचपन में रोने लगते हैं तो उनके आंसू बात बात पर रोने लगते हैं। तो उनके आंखों से आंसू ऐसे गिरते हैं जैसे कि अपने गले में माला पहन रही है। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई। अपनी पुत्री को देखकर कहती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान कि जब मैं रोने लगती थी तो मेरी रुलाई को सुनकर माँ जो है काम को छोड़कर दौड़कर आती थी, अपने गले लगा लेती थी, मुझे उठा लेती थी। मेरे शरीर से जो धूल लगा होता था उस धूल को पोंछती थी, चूमती थी और अपने गले से लगाकर मुझको सुख देती थी। वह आज बचपन की यादें मुझे आ रहा है। फिर अपने बचपन को याद करते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं बच्चों कि आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांत, कि मेरे जीवन में वह जो आनंद खुशी बचपन में था मेरे जीवन में एक बार फिर आ जाता। व्याकुल व्यथा मिटाने वाले वो अपने प्रकृति विश्रांत, जो हमेशा दुखित मन रहता है उसमें आकर और वह सुख जो है भर दे। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। जो बचपन में सुख मिलता था, आनंद मिलता था,
क्या वह फिर आकर मेरे जीवन में वह आनंद जो है बचपना का आनंद मिल सकता है? मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। जब मैं अपने बचपना के भूल गई थी तो मेरी बिटिया जो छोटी थी वह मेरे सामने आकर अपनी बचपना को याद दिला दी कि बोल उठी बिटिया मेरी कि नंदन बंसी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। मेरी भवन में, घर में वह छोटी बच्ची उत्पन्न होकर, जन्म लेकर मेरे बचपना को, पुनः आनंद को दिला सकी। छोटी बच्ची अब कहती है कि माँ वो कहकर बुला रही थी, मीठी खाकर आई थी। छोटे छोटे बच्चे खेलते कूदते हैं, मीठी खाते हैं, हाथ में लिए रहते हैं, अपने खाते हैं, अपने माँ को भी खिलाना चाहती हैं। उसी बात को कहती हैं कि माँ वो कहकर बुला रही थी मेरी छोटी बिटिया, माँ कहकर मुझे बुला रही थी। वह मीठी खा कर आई थी और मुझे बुला रही थी। कुछ मुंह में रखी हुई थी और कुछ मिट्टी अपने हाथ में दबाए हुए थी, और उस मिट्टी को जो हाथ में मिट्टी रखी थी वह मुझे अब मेरे मुख में खिलाना चाहती थी, जिसको देखकर मेरी बचपना की याद आ गई। पुलक रहे थे अंग दृगों में, दृग मन नेत्र होता है, पुलक मन पुलकित होना। मेरे नेत्रों में वह आनंद, वह खुशी पुलकित हो रहे थे। मेरा शरीर रोमांचित हो रहा था, कौतूहल था, छलक रहा। मुंह पर थी एक आह्लाद लालिमा, विजय गर्व का था झलक। जब मैं अपनी पुत्री को देखी तो मेरे मुख पर प्रसन्नता की खुशी छाई हुई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई? सुभद्रा कुमारी चौहान कहते हैं कि जब मैं अपनी पुत्री से पूछा कि बेटी तुम यह क्या लेकर आई हो, तो वह छोटी बिटिया बोलती है कि माँ खाओ, खाओ मैंने खाओ, इसको खा जाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से जब मैं अपनी बिटिया को ये देखा कि वह मुझे कह रहे हैं कि तुम भी मीठी खाओ माँ, तो उसको देखकर मैं बहुत ये खुश हुई। मैंने कहा कि बेटी पुत्री तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से। अब अपनी अंतिम बात कह रही है सुभद्रा कुमारी चौहान बच्चों कि पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया कि मैं अपने बिटिया को जन्म देकर, उसको देखकर मैं अपने बचपना को फिर पा गई। उसकी मंजुल मूर्ति देकर मुझ में नौजीवन, उसकी ऐसी सुंदरता को देकर, उसके आनंद को, खुशी को देकर मेरे अंदर एक नया जीवन आ गया। मैं भी उसके साथ खेलती। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि मैं अपने पुत्री के साथ खेलती थी, उसके साथ खाती थी, उसको चिढ़ाती थी, और मिलकर उसके साथ मैं भी बच्चों के समान छोटा बन जाती थी, बच्ची बन जाती थी। जिसे खोती थी बरसों से, जिस खुशी को, जिस आनंद से मैं बरसों से इंतजार कर रही थी खुशी की, उस खुशी को, अपनी बिटिया को पाकर मैंने वह खुशी, आनंद को पा लिया। भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। जो बचपन, जो आनंद, जो खुशी मुझसे दूर हो गया था, वो बिटिया को देखकर, अपनी पुत्री को पाकर वह खुशी, वह आनंद मुझे पुनः प्राप्त हो गया। अब प्रश्न है बच्चों, छोटे छोटे प्रश्न हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है बच्चों की कवयित्री किसे याद कर रही है?
ध्यान देना बच्चों, पहला मौखिक प्रश्न है कि कवयित्री किसे याद कर रही है। तो ये तो साफ सरल उत्तर है बच्चों कि कवयित्री अपने बचपन के दिनों को याद कर रही है। कवयित्री किसको याद कर रही है? तो कवयित्री जो है अपने बचपन के दिनों को याद कर रही है। ख है कि कवयित्री बचपन में किसकी जयमाला पहनती थी। तो कवयित्री बचपन में अपने नेत्रों से निकले हुए आंसुओं की जयमाला पहनती थी। किसकी जयमाला? अपने आंसुओं की जयमाला को पहनती थी बच्चों। तीसरा प्रश्न है कि कवयित्री किसे बुला रही थी। यह भी आसान है। तो कवयित्री अपने बचपन को बुला रही थी। कवयित्री की बेटी क्या खाकर आई थी। तो कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की बिटिया मिट्टी खाकर आई थी। कवयित्री ने अपना बचपन किसमें पाया। कवयित्री ने अपना बचपन अपनी बेटी में, अपनी बिटिया में ही प्राप्त किया। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन पर क्रमानुसार अंक लिख दीजिए। इसको क्रम से बच्चों जैसे कविता शुरू है उसके अनुसार खोज कर आप लोग लिख दीजिएगा। जैसे पहला है कि बनी हुई थी आज झोपड़ी और चिथड़ों में रानी, ये 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखेंगे कि इस क्रम में दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति होगा बच्चों कि किलकारी किलोल मचाकर सूना घर आबाद किया। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा ली, ये तीसरा है। उसके बाद चौथा पॉइंट कौन होगा बच्चों। तीसरा के बाद अब 7वां क्रम पर आ जाएगा। मां, मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी मां खाओ। तो इन पंक्तियों को किताब के अनुसार क्रम से आप लोग बैठा लीजिएगा। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो ये किताब के अनुसार कविता की पंक्तियां पूरी कर लीजिएगा। अब लिखित प्रश्न है बच्चों, बचपन में कवयित्री क्या क्या करती थी। तो बचपन में बच्चों कवयित्री चिंता रहित खेलती थी, खाना खाती थी, स्वतंत्र रूप से घूमती फिरती थी। कवयित्री ने अपना बचपन किस प्रकार पा लिया। तो कवयित्री को बिटिया मिट्टी खाकर आई थी, वह कुछ मुंह में कुछ अपने हाथ में लेकर आई थी। इसी बात से कवयित्री की बिटिया जो है आह्लादित थी। बच्चों को किस बात में आनंद आता है। माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। कविता की किन किन पंक्तियों से पता चलता है कवयित्री की बिटिया बहुत छोटी है। तो माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। उसके बाद दीर्घ है, तो इसको मैं अगले दिन ब्लैक बोर्ड पर बच्चों लिख दूंगा। आप लोग इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं अलंकार आप लोगों को पढ़ाया था। और अलंकार पर आधारित भाषा विचार में प्रश्न है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से उपमेय का उचित विकल्प। उपमेय जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाता है, वही उपमेय होता है। तो हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की डेरी,
तो इसमें उपमेय क्या है बच्चों? तो बच्ची है। मुख बाल रवि सम लाल, मुख बाल तो किसकी उपमा दी जा रही है बच्चों? तो मुख की। उपमेय क्या है? मुख है। पीपर पात सरस मन डोला, तो पीपर पात है। सिंधुसा विस्तृत और अथा एक निर्वासित का उषा, सिंधुसा क्या है इसमें बच्चों? सिंधु। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, इसमें क्या है बच्चों? उपमेय किसके बारे में कहा जा रहा है? तो शिशु वृंद के बारे में कहा जाता है। नीचे दिए गए शब्दों से बने उचित भाववाचक संज्ञा शब्द पर सही का निशान लगाइए। भाववाचक संज्ञा शब्द पर सही का निशान लगाइए। उचित भाववाचक संज्ञा बचपन, चाल, मधुरता, हंसी, चमक और शैशव। अब इस पाठ को आप लोग पढ़िएगा। लघु और दीर्घ दोनों का उत्तर मैं लिखा दूंगा। भाषा विचार से मैं बता दिया, और इसको संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप लोग याद कीजिएगा।